Hello everyone, my name is Bhanvi and I'm wishing you a very happy Navratra. दोस्तों आपको नवरात्रा की इम्पोर्टेंस, इसकी स्टोरीज़, ये सब कुछ तो पता ही होगा, आपने बहुत कुछ सुना है। लेकिन इस नवरात्रा को पे हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम और आप मिलकर अपने आप को इन नवरात्रा में एक बहुत ही प्योर सोल बनाएं, एक अपने आप को एक लाइफ में इम्प्रूवमेंट की तरफ, एक हायर सोर्स की तरफ कनेक्ट करें। तो उसके लिए हम 9 डेज़ की ये हमारी एक जर्नी रहेगी, जिसमें कि हमारी 9 डेज़ की डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस होंगी, और जिसके द्वारा आप करिएगा तो उसके बाद आप खुद अपने आप को कंपेयर करके देखिएगा आज से और अपने 9 दिन के बाद कि आप में कितना चेंज आया है। तो ये जो हमारे 9 डेज़ हैं देवी माँ के, उनको हम कनेक्ट करेंगे अपनी 9 चक्रास से। जी हाँ, 7 चक्रास से नहीं, 9 चक्रास से। तो आज जो कि सबसे पहला दिन है वो है प्रथमम शैलपुत्री। शैलपुत्री माँ का हमें आवाहन करना है और उसे हम कनेक्ट करेंगे। उनका जो चक्रा है वो है सोलर स्टार चक्रा। सोलर स्टार चक्रा होता है हमारे जो क्राउन चक्रा है उससे लगभग 6 से 8 इंच ऊपर फ्लोट करता है ये चक्रा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारे पुराने जो कार्मिक इश्यूज़ होते हैं, जो पास्ट लाइफ के भी कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, वो एक एनर्जी की फॉर्म में यहाँ स्टोर होते हैं। तो अल्टीमेटली जो स्टार्टिंग है वो हमारे जो पास्ट है, एटलीस्ट अगर हम उसको हील कर देंगे तो हमारे जो नए कार्मिक अकाउंट्स हैं, वो जो एक ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होंगे और नए कार्मिक अकाउंट्स और बेटर बन सकेंगे। जो हमारी लाइफ में जो हर्डल्स रुके हुए हैं ना, वो एक स्टोन की तरह से वो जो शैलपुत्री माँ हैं वो एटलीस्ट इन्हें क्लियर करेंगी। शैलपुत्री का मतलब भी है, शैल मीन्स पर्वत, स्टोन, पुत्री मीन्स डॉटर, मीन्स हिमालय की पुत्री। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मदर ब्रिंग्स करेज लाइक अ स्टोन। मतलब जो देवी माँ हैं, इनका आवाहन करने से इस तो ये जो हमारे जो हर्डल हैं जो भी है वो एक स्टोन, मतलब ये सब क्लियर होंगे और एक जो पॉजिटिविटी है वो एक स्ट्रॉन्ग एक करेज आएगा हमारे अंदर। और वैसे भी जो ये प्रथम दिन है, जो पहला नवरात्रा है, ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है रीबर्थ को। रीबर्थ है, री इनकारनेशन है, या बिल्कुल पीसफुलनेस है। इन सब चीज़ों को, पोलाइटनेस, करेज, इन सब को करता है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है हमारा लेट गो द थिंग्स, लेट गो और रिलीज़। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पहला दिन है, पहली देवी माँ का आवाहन है, वो किया जाता है कि अपने पास्ट इश्यूज़, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, एनी टाइप ऑफ जो इश्यूज़ हैं, जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, पास्ट बैड अकाउंट्स हैं, उनको गुड बाय कहने का, अपने जो भी बैड हैबिट्स हैं उनको रिलीज़ करने का, उनको लेट गो करने का। और उसके बाद हम जो हमारी जो हायर सोर्स है उससे हमें कनेक्ट करना होता है। ये जो दिन है ये इसीलिए होता है कि जैसे कि हम अपनी इन सब अपने जो ख़राब चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करके, अपनी लाइफ से उन्हें लेट गो करके अपने आप को और ज़्यादा एनर्जाइज करें, अब जो हायर सोर्स है हमारी उससे हम कनेक्ट कर सकें। कहा भी जाता है इट इज़ अ गेटवे ऑफ डिवाइन लव। ये एक रास्ता है बहुत सारे डिवाइन पावर्स को इन्वोक करने का अपने अंदर, और बहुत सारी ईश्वरीय शक्तियों को अपनाने का। तो इसमें सबसे पहले चीज़ तो यही होगा कि आपको करना क्या है बेसिकली। जो इस जो आपको जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, जो भी आपके पास्ट हैं, जो भी आपके अंदर मन में बसा हुआ है, जो इस भी चीज़ को आप अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, उसको आइज क्लोज करके एक बॉल की फॉर्म में, यहाँ पर एक बॉल की फॉर्म में ब्लैक एनर्जी की तरह से उसको कलेक्ट करिए। जो भी है उस सब को रिमाइंड कीजिए और उसे फील कीजिए कि वो एक बॉल की फॉर्म में यहाँ पर है। और जब आप उसको पूरी सारी चीज़ों को एकदम कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आपको एक जो आपका ऊपर आसमान है, जो डिवाइन सोर्स है, वहाँ से आप शैलपुत्री माँ का आवाहन कीजिए। और उनका जो कलर है वो वाइट कलर है, तो उस वाइट कलर की एनर्जी में एक तरह से वाइट कलर के बादलों में से आप फील कीजिए कि वो देवी माँ हायर सोर्स आपसे कनेक्ट कर रही है, वो एनर्जी आपके अंदर आ रही है। और जब वो हायर सोर्स जो है लाइट, वाइट लाइट है,
वो इस बॉल पर पड़ेगी तो धीरे धीरे करके ये बॉल हील होती जाएगी। आपके इश्यूज़ हैं हील होते जाएंगे, आपके कार्मिक अकाउंट्स हैं वो सब हील होते जाएंगे और आप डिविनिटी की तरफ पहला स्टेप अपना ले लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेट गो हो रही हैं, आपकी लाइफ से जा रही हैं। तो आपको यही प्रैक्टिस कुछ देर तक करनी है और इसका जो मंत्र है वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको ये मंत्र टफ लगता है तो फिर आप गायत्री मंत्र का भी पूरे दिन चैंट कर सकते हैं, और अगर वो भी आपको दिक्कत है तो आप एटलीस्ट ओम का चैंट तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर ही सकते हैं। तो आज पूरे दिन जितनी भी बार आप चाहें, जितनी भी देर के लिए आप चाहें, ये तो एनर्जीज़ हैं, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आप ही को मिलेगा, ये आप ही के लिए बेटरमेंट के लिए है। तो आप वाइट कलर को, उस सोल को आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फील कीजिए, इन मंत्रस को चेंट कीजिए, और जिससे कि आपकी पास्ट की सारी चीज़ें हील होती जाएं। और आप से लेके इसे रात में भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रा मीन्स रात का भी जो टाइम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो अब से लेकर आप कल मॉर्निंग तक आप इस प्रैक्टिस को बार बार करिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा कीजिए, जिससे कि आपके पास्ट ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हील हो सके। तो फिर से एक नए चक्रा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम कल मिलते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।